नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे। पहले पार्ट में हमने देख लिया जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं, केरला तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आगे के जो राज्य बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास अब जो राज्य है अगला, वो है मध्य प्रदेश। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। 9 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। पहला है बांधवगढ़, कान्हा, माधव, फॉसिल, पन्ना, पेंच, संजय गांधी, सतपुड़ा। ठीक। और उसके बाद आता है वन विहार। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और संजय। तो अब हम इनके बारे में देखें कि इनकी स्थापना कब हुई। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1968 में। यहाँ पे जो क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ ये क्षेत्रफल है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे पेपर में आएगा नहीं। तो पहला हमारे पास बांधवगढ़, इसकी स्थापना 1968 में हुई। कान्हा 1955, माधव 1959, फॉसिल 1983, पन्ना 1981, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क 1975, संजय गांधी नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क 1981, सतपुड़ा नेशनल पार्क 1981, वन विहार 1979। अब इनसे संबंधित जो कुछ तथ्य हैं उनको भी हम देखेंगे। तो हमारे पास जो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पर्वतमालाएं हैं उनसे घिरा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो असली नाम था वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद हमारे पास आता है माधव प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये भी एमपी में है। अब यहाँ पे जो माधव है नेशनल पार्क, ये शिवपुरी ग्वालियर में स्थित है। ये जो माधव इसका नाम पड़ा, इसका नाम माधव के जो राजा थे माधवराव सिंधिया, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉसिल फॉसिल नेशनल पार्क, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मांडला, ये वहाँ का एक जिला है, तो ये वहीं पे स्थित है। उसके बाद हमारे पास आता है पन्ना। पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले के मध्य में स्थित है। ठीक। उसके बाद आता है पेंच, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। ये जो है सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है, सियोनी और छिंदवाड़ा। इसी नेशनल पार्क से होते हुए एक पेंच रिवर भी फ्लो करती है, जिसके नाम पर इसका पेंच नेशनल पार्क रखा गया। और ये जो यहाँ पे संजय नेशनल पार्क है, आपने अभी पहले पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में कौन सा है, गुरु घासीदास। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में आता है। तो संजय नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम गुरु घासीदास है। उसके पास आता है सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जैसे एमपी में है, तो उसी के नाम वहीं पर ये स्थित ही है, तो उसी के नाम पे इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। ठीक। और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ठीक। जिसका वर्तमान में नाम नर्मदापुरम है। होशंगाबाद का वर्तमान में नाम नर्मदापुरम है। उसके बाद आता है वन विहार। जो वन विहार है ये भोपाल में स्थित है। भोपाल एमपी की कैपिटल क्या है, राजधानी भोपाल, तो ये वहाँ पे है। ठीक। उसके बाद हमारे पास ये हो गए कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के। इसमें एक नहीं लिखा हुआ है जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो इसमें लिखा हुआ नहीं है, उसको कहते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। ये जो है श्योपुर और मुरैना के बीच में है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। ठीक। तो यहाँ कौन कौन से हो गए, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ठीक।
माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो और कान्हा। ठीक, ये हो गए इतने नेशनल पार्क। उसके बाद जो हमारे पास अगला राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। ठीक, यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, संजय गांधी और पेंच। ठीक, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, बोरीवली, पेंच। ठीक, चंदौली नेशनल पार्क इसकी स्थापना 2004 में हुई। गुगामल इसकी स्थापना 1975 में हुई। नवेगांव इसकी स्थापना भी 1975 में हुई। और संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1983 में हुई। तडोबा नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1955 में हुई। और पेंच नेशनल पार्क ये 1975 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, और ये जो पेंच है ये यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पेंच जो था वो हमने मध्य प्रदेश में पढ़ लिया है, तो पेंच वहीं पे है। ठीक, तो आप इसको काट दीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इनसे संबंधित जो कुछ तथ्य हैं। जो चंदौली है ये महाराष्ट्र के सतारा, कोल्हापुर और सौगली डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश है, मतलब इसके बीच में फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद आता है गुगामल। ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। इसका जो ये फैला हुआ है ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, उसी में फैला हुआ है। उसके बाद आता है नवेगांव। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान गोंडिया जिले में है, महाराष्ट्र के गोंडिया जिले में। उसके बाद आता है संजय या बोरीवली नेशनल पार्क, ये मुंबई में स्टेब्लिश है। तडोबा जो है वो चंद्रपुर में स्थित है। ठीक, कौन कौन से हो गए? चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा और बोरीवली। चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो अगला राज्य है वो है मणिपुर। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया हुआ है। पहला है हमारे पास केबुल लामजाओ, दूसरा है हमारे पास सिरोही। केबुल लामजाओ और सिरोही। ठीक, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1977 में। और ये जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ मतलब एक वहाँ पे झील पाई जाती है मणिपुर में, उसका नाम है लोकतक लेक, तो ये उसी के ऊपर तैरता हुआ है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक, उसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास है सिरोही। ठीक, और ये जो केबुल लामजाओ है ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मणिपुर के बिष्णुपुर। ठीक, अब लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर में। ठीक, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हमारे पास आता है मेघालय। मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। मेघ माने बादल, आलय माने घर। ठीक, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है, एक है बलफकरम, दूसरा है नौकरेक और बलफकरम। ठीक, अब जो बलफकरम है ये, अब मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये गारो हिल्स में ही स्थित है, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं उसी में ये स्थित है। बलफकरम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसी भूमि जहाँ पर सतत हवाएं चलती रहती हैं। लैंड ऑफ एटर्नल विंग्स इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतत हवाओं की भूमि, सतत हवाओं की भूमि। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे नौकरेक भी जो है ये भी गारो की पहाड़ियों में ही स्थित है। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं, वो जो बलफकरम है वो दक्षिण, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं उनके दक्षिण में स्थित है, और ये जो नौकरेक है ये पश्चिम में स्थित है। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम में 2 हैं, मुरलेन और फोंगपुई। मुरलेन की स्थापना 1991 में हुई थी और फोंगपुई की 1992 में। फोंगपुई का पूरा नाम ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है मुरलेन ये कहाँ है? ये है चम्फाई डिस्ट्रिक्ट में, और जो फोंगपुई है वो लॉन्ग तलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, लॉन्ग तलाई। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगला राज्य है
नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। यहाँ पे कौन सा है? इतंकी या नतंकी। इसको इतंकी भी कहा जाता है और इसका नाम नतंकी भी है, नतंकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो हमने मिजोरम के देखे, मुरलैंड और फोंगपी, उसके बाद नागालैंड के भी हम लोग देख चुके हैं। और ये जो है पेरेन डिस्ट्रिक्ट में है, पेरेन। नागालैंड का एक शहर है पेरेन, तो ये वहाँ पे स्थित है। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास अगला राज्य है वो है उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल। यहाँ पे एक नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क भी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो एक भीतरकनिका, इसकी स्थापना 1988, सिमलीपाल इसकी स्थापना 1980। ठीक, अब इसका जो भीतरकनिका है ये केंद्रपुरा शहर में स्थित है। और जो सिमलीपाल है ये मयूरभंज में है, मयूरभंज। सिमलीपाल का जो शाब्दिक अर्थ है वो रेड कॉटन सिल्क ट्री होता है, मतलब यहाँ पे रेड कॉटन सिल्क ट्री भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारे पास उड़ीसा राज्य भी हो गया। अगला राज्य हमारे पास है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ पर हमारे पास सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा या दर्रा, डेजर्ट, केवलादेव, इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं। सरिस्का, रणथंभौर, दर्रा, डेजर्ट, केवलादेव। तो यहाँ पे जो सरिस्का है उसकी स्थापना 1982 में हुई। रणथंभौर इसकी स्थापना 1980 में हुई। मुकुंदरा हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 2006 में हुई। उसके बाद डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये 1992 में, और केवलादेव 1981 में। जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का सब सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सरिस्का, रणथंभौर, दर्रा, डेजर्ट, केवलादेव। ठीक, अब इनसे जुड़े जो कुछ तथ्य हैं उनको भी हम देखते हैं। सरिस्का कहाँ पे? अलवर जयपुर में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, और रणथंभौर के आसपास से जो नदियाँ गुजरती हैं वो बानस और चंबल रिवर है। ठीक, उसके बाद मुकुंदरा या दर्रा, यहाँ से गुजरने वाली जो नदियाँ हैं वो है चंबल, काली, अहू, रमजान। कौन सी? एक बार लिख लेते हैं। चंबल, काली, अहू और रमज़ान नदियाँ जो हैं वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से होके गुजरती हैं। ठीक, तो हमारे पास इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एक राज्य आता है सिक्किम। जैसे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा है, उसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम है। सिक्किम में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना सन 1977 में हुई। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक, और ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, मिश्रित धरोहर स्थल है, पहली, फर्स्ट। तो हमारे पास सिक्किम तक हो गया। अब अगला राज्य हमारे पास कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यतः 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, मुदुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, गोइंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये हो गए। मुदुमलाई इसकी स्थापना 1990, मुकुर्थी 1990, अन्नामलाई 1989, गोइंडी 1976, गल्फ ऑफ मन्नार 1980। मतलब जिसमें जो मलाई लगा हुआ है वो सब यहीं पे है, मुदुमलाई, अन्नामलाई। ठीक, मुकुर्थी, गोइंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गोइंडी, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, अब देखते हैं कि ये
जो मुदुमलाई है ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जैसे नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं में ये स्थित है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। उसके बाद हम देखते हैं जो अन्नामलाई है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में। ठीक। उसके बाद है गोइंडी, ये जो है थूथुकुड़ी और धनुषकोडी के बीच में है। थूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट और धनुषकोडी। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए? मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गोइंडी और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक। उसके बाद हमारे पास अगला राज्य आता है त्रिपुरा। तमिलनाडु की राजधानी क्या थी? चेन्नई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, राजभरी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो राजभरी जो है 2007 में, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान 2007 में ही बनाए गए। ठीक। अब इनसे जुड़े तथ्य देख लेते हैं। त्रिपुरा जो है, जो पहला है बाइसन, इसका जो पहले नाम था त्रिशुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसी का ही एक पार्ट है ये बाइसन नेशनल पार्क। त्रिशुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी उसी का ये एक हिस्सा है। और जो क्लाउडेड लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड, उसका जैसे बाइसन जो है वो त्रिशुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हिस्सा है, उसी तरह क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो सिपाही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी का पार्ट है। सिपाही झोला करके नाम है उसका। उसके बाद हमारे पास अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और 1970 में इसकी स्थापना की गई। और ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के खेरी जिले में है, खेरी डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खेरी। ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स। जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी। ठीक। गंगोत्री की स्थापना 1989, गोविंद पशु विहार 1990, जिम कॉर्बेट 1936, नंदा देवी 1982, राजाजी नेशनल पार्क 1983, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1982। तो जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है। अब इसके जो कुछ तथ्य हैं उनको भी हम देखते हैं। गंगोत्री, गंगोत्री जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के काशी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार, इसका नाम से लग रहा है, जो पहले आपको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन ये जब अलग हुआ तो ये सब उसमें चले गए। तो उत्तर प्रदेश के जो एक गवर्नर हुए पहले, उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया। उसके बाद हमारे पास है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल में और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था वो हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास इतना। उसके बाद आता है नंदा देवी, ये चमोली में स्थित है। राजा जी कहाँ पर है? हरिद्वार, देहरादून और गढ़वाल जिले के आसपास, इनमें ये फैला हुआ है। उसके बाद आता है वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक। ये भी चमोली और पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये भी स्थित है। ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। अभी आपको पता होगा 5 मई को यहाँ की मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, नाम क्या है? ममता बनर्जी। और यहाँ के जो वो हैं राज्यपाल, वो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक। अब हम देखते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है इसकी राजधानी कोलकाता हो गई। यहाँ कौन कौन से हैं? गोरुमारा, बक्सा, न्योरा वैली, सिंगालीला, जल्दापारा, सुंदरबन। गोरुमारा, बक्सा, न्योरा वैली, सिंगालीला, जल्दापारा
सुंदरबन। ठीक, इतने हो गए। गोरुमारा 1992, बक्सा 1992, न्योरा वैली 1986, सिंगलीला 1986, जल्दापारा 2014, सुंदरबन 1984। जैसे आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक, अब इनसे जुड़े हम कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। गोरुमारा जो है ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, कौन सा? जलपाईगुड़ी। उसके बाद आता है बक्सा, उसके बाद अगला है न्योरा वैली, ये कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है। और जो सिंगलीला है दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक, उसके बाद आता है जल्दापारा। जल्दापारा जो है अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान से होकर ही तोरसा रिवर जाती है। उसके बाद सुंदरबन। ठीक, उसके बाद हमारे पास केवल एक ही ऐसी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य, जहाँ पर नेशनल पार्क हैं। वो भी 9 नेशनल पार्क हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, जितने बटन हैं सब यही हैं। मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। ठीक, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। माउंट हैरियट, रानी झांसी, सैरल पीक, कैंपबेल बे, गलेथिया। ठीक, यहाँ पे ये जो हैं ये स्थित हैं। तो हमारे पास ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे ये पूरे हो गए। जो मिडिल बटन है ये कब बनाया गया? देख लीजिए, मिडिल और नॉर्थ बटन, माउंट हैरियट, ये सब इसमें देखिए ज़्यादातर जो हैं वो 1987 में बनाए गए। ठीक, रानी तो जो सब है 1987 में, तो आप जो 1987 में है उनको याद कर लीजिए। कौन कौन से? रानी झांसी 1996, और उसके बाद बे गलेथिया ये 1992 में, और जो आता है वो फिर 1987 ही होगा। ठीक, तो हमारे पास ये जो पूरा सेशन था नेशनल पार्क का ये ख़त्म हो गया। ठीक, अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे। ठीक, तो आप इसको जो है रिवाइज करिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।